दोस्तों, गैस कनेक्शन तो आपके पास में होगा ही और आप में से बहुत से लोगों को सब्सिडी भी मिल रही होगी। किंतु क्या आपको पता है कि इस समय केवाईसी हो रही है, यानी कि आपका जो कनेक्शन है उसकी केवाईसी करवाना जरूरी है, वरना आपकी सब्सिडी रुक जाएगी और कनेक्शन भी बंद हो सकता है। तो इस समय गैस एजेंसी पर अगर आप जाते हैं तो वहां पर जाकर आप ऑफलाइन तरीके से केवाईसी करवा सकते हैं, और अगर आप वहां नहीं जाना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन के माध्यम से भी कर सकते हैं अपने मोबाइल से। इसलिए समय रहते जल्दी से जल्दी आपको केवाईसी जरूर करवा लेना है। और केवाईसी की डेट भी बहुत कम है, लगभग 31 दिसंबर तक की डेट अभी जो सामने आई है। अगर कोई चेंज नहीं होता है तो आपको 31 दिसंबर तक केवाईसी जरूर करवा लेना है, वरना हो सकता है कि आपको सब्सिडी का लाभ ना दिया जाए। तो आज मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे घर बैठे अपने मोबाइल से ही ई केवाईसी कर सकते हैं। पर उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं इस तरीके की जानकारियां लाता रहता हूं। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में दिखाते हैं कि कैसे आप अपने एलपीजी गैस कनेक्शन की केवाईसी खुद अपने मोबाइल से कर सकते हैं। मैंने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे माई एलपीजी। ये मैंने टाइप कर दिया, इसको सर्च करते हैं। अब देखिए सबसे ऊपर ही वेबसाइट आ गई है, ये देख सकते हैं लिखा हुआ है mylpg.in होम, इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका ऑफिशियल पेज ओपन हो गया है और यहाँ पर देखिए 3 सिलेंडर दिए हुए हैं, यानी कि जो 3 कंपनियों के सिलेंडर है तीनों दिए गए हैं। तो आपका जो भी कनेक्शन है जिस कंपनी का, उस पर क्लिक कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले भारत गैस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए ये इसका इंटरफेस ओपन हो गया है। अब यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है चेक इफ यू नीड केवाईसी। ये केवाईसी का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कर पाएंगे, बट इसके लिए पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। और लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन है न्यू यूजर और साइन इन। अगर आप पहली बार इस पोर्टल पर आए हैं तो न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंज्यूमर नंबर डाल देना है जो आपके एलपीजी के आईडी पर होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कंज्यूमर नंबर डालना है, जो कि आपके एलपीजी गैस के डॉक्यूमेंट जो भी आपको मिलता है कनेक्शन के समय, चाहे वो कार्ड हो या फिर पासबुक हो, उस पर मिल जाएगा। तो उसको डाल देंगे। उसके बाद में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी रजिस्टर्ड होगा, उसके बाद में कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, ओटीपी जाएगा। और उसके बाद में आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ेगा। ईमेल आईडी टाइप करेंगे, पासवर्ड क्रिएट करेंगे और उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद साइन इन पर क्लिक कर देंगे और फिर अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपका केवाईसी का प्रोसेस हो जाएगा, वहां से आप केवाईसी कर सकते हैं। भारत गैस का डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको लाइव में नहीं दिखा सकते। चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं। एचपी गैस जो है, इसका भी आप उसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ भी आपको, अगर आपका एचपी का कनेक्शन है तो यहाँ भी आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद में केवाईसी का ऑप्शन यहाँ भी मिल जाएगा। देख सकते हैं लिखा हुआ है केवाईसी, हाईलाइट हो रहा है, देख सकते हैं केवाईसी लिखा हुआ है। और यहाँ पर चेक इफ यू नीड केवाईसी लिखा हुआ है, तो लॉगिन करेंगे तो ये भी खुल जाएगा और वहां से आप केवाईसी कर सकते हैं। इसका भी डेटा मेरे पास नहीं है, इसलिए इसको लाइव में नहीं दिखा सकते। अब चलिए आपको इंडियन गैस का दिखाते हैं। तो इंडियन गैस का जो है वो आप इस पोर्टल से नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आपको इंडियन गैस की ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो ये मैंने प्ले स्टोर ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर टाइप करेंगे इंडियन ऑयल। ये मैंने टाइप कर लिया इंडियन ऑयल, इसको सर्च करते हैं। तो देखिए सबसे ऊपर ही आ गई है इंडियन ऑयल 1। तो ये ऑफिशियल है इसका, तो इसी को आपको डाउनलोड करना है। देख सकते हैं इसका इंटरफेस है और नाम भी आप पूरा देख लीजिएगा, इंडियन ऑयल 1 लिखा हुआ है। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो इसको ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपको परमिशन दे देनी है। उसके बाद में देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पर 3 लाइंस बनी हुई हैं, तो इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर वेलकम गेस्ट लिख के आ गया है, तो इसी पर क्लिक कर देंगे लॉगिन साइन अप पर। तो अगर आपके पास में अकाउंट पहले से नहीं बना हुआ तो नीचे देखेंगे लिखा हुआ है रजिस्टर। अगर आपका अकाउंट यहाँ पर नहीं बना हुआ है तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में देखिए मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उसके बाद चेक बॉक्स पर क्लिक करके रजिस्टर पर क्लिक कर देंगे और दोनों जगह ओटीपी आएगा और उसके बाद वेरीफाई करके रजिस्टर कर सकते हैं। बाद फिर आपको लॉगिन करना है। देख सकते हैं लॉगिन पेज पर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर
रजिस्टर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल देना है, यानी कि आप चाहे मोबाइल नंबर डालें या चाहे ईमेल आईडी डालें, तो में एक डाल देना है और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। तो चलिए मैं लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैंने मोबाइल नंबर और पासवर्ड एंटर कर लिया है, लॉगिन नाउ पर क्लिक करेंगे। देख सकते हैं लॉगिन हो चुका हूँ। कंफर्म करने के लिए फिर से 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर नाम आ गया है और मैंने फोटो लगाया हुआ, इसलिए फोटो भी दिख रहा है। अब केवाईसी चेक करने के लिए और केवाईसी करने के लिए कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको 3 लाइंस पर ही क्लिक करना है और उसके बाद में देखेंगे माई प्रोफाइल लिखा हुआ है, ये देख सकते हैं माई प्रोफाइल, तो इसी पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा केवाईसी करने का। सबसे ऊपर में नाम है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिखाया जा रहा है। उसके बाद में देखेंगे इंडियन डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर एलपीजी आईडी मिल जाएगी और सब्सिडी एलिजिबिलिटी यस है, यानी कि सब्सिडी मिल रही है। अगर आपको नहीं मिल रही होगी तो नो रहेगा। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ केवाईसी स्टेटस, सामने ग्रीन कलर का टिक लगा हुआ, मतलब मेरी केवाईसी ओके है। अगर आपकी केवाईसी नहीं हुई होगी तो फिर आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे ग्रीन जो टिक लगा हुआ है, ग्रीन के बजाय अगर ऑरेंज में है या फिर नॉट केवाईसी कुछ भी लिख के आ रहा है या पेंडिंग आ रहा है, तो फिर आपके लिए जरूरी है कि आपको केवाईसी करना पड़ेगा। और केवाईसी करने के लिए देखिए री केवाईसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। और अगर आप केवाईसी कर चुके हैं, आपको स्टेटस देखना है कि मेरी केवाईसी हुई है या फिर नहीं हुई है, तो ट्रैक री केवाईसी स्टेटस पर क्लिक करके यहाँ से आप चेक कर पाएंगे केवाईसी मेरी एक्सेप्ट हो गई है या फिर नहीं। तो री केवाईसी करने के लिए इसी पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फेस स्कैन करना है। अब ये चेकबॉक्स पर क्लिक करने के बाद में फेस स्कैन करना है, तो इसके लिए आपको पहले एक दूसरी ऐप डाउनलोड कर लेनी है आधार की। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देख सकते हैं, आप प्ले स्टोर में सर्च करेंगे आधार फेस आरडी, तो ये ऐप आ जाएगी, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आधार की ऑफिशियल ऐप है और यहाँ से आप आधार से फेस के माध्यम से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो पहले इस ऐप को डाउनलोड करके रख लेना है अपने फ़ोन में। तो चलिए मैं वापस से उसी ऐप पर चलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक करने के बाद में फेस स्कैन करेंगे और उसके बाद में ओटीपी आएगा, ओटीपी फिल करेंगे और उसके बाद में फिर आपका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। अब क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया है कि मेरी केवाईसी कंप्लीट है, तो इसलिए मुझे केवाईसी करने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे आगे का प्रोसेस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा, बट आगे ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको अपना फोटो क्लिक करना है। वहाँ पर कुछ इंडिकेशंस दिए जाते हैं कि आपको ब्लिंक करना है, यानी कि आंखें बंद करके खोलना है, यानी कि दिखना चाहिए कि रियल फोटो आप ले रहे हैं। उसके बाद में वेरीफाई हो जाएगा ओटीपी डाल के और फिर आपकी केवाईसी जो है वो सबमिट हो जाएगी। और फिर आपको थोड़ा सा वेट करना है 24 से 48 घंटे का, और फिर आप यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, ट्रैक री केवाईसी स्टेटस। इस पर क्लिक करके आप स्टेटस चेक कर पाएंगे कि आपकी केवाईसी कंप्लीट हो गई है या फिर नहीं हो गई है। तो इस प्रकार से इंडियन गैस की केवाईसी आप बहुत आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। कर आप तीनों गैस कर सकते हैं, बट मेरे पास इंडियन गैस की डिटेल थी तो इसलिए मैंने इसकी ज़्यादा जानकारी दे दी है। बाकी जो है उन पर आप पोर्टल पर जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पर आपका पोर्टल के माध्यम से ही हो जाता है और वहाँ पर भी प्रोसेस लगभग सेम ही होता है, बस ओटीपी के माध्यम से आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी होना चाहिए, यानी कि आधार पर ओटीपी आएगा और पहले से एलपीजी में मोबाइल नंबर रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद में बहुत आसानी से आप ई केवाईसी कर सकते हैं।